हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज ज्योग्राफी की क्लास जो है 4th है। क्लियर, क्लास 4th है और टॉपिक हमारा जो है वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, वोल्केनो को क्या बोलते हैं हिंदी में? ज्वालामुखी। तो आज हमारा टॉपिक जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी का वह है ज्वालामुखी। क्लियर, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास बिना किसी देरी के और अपने टॉपिक के ऊपर देखते हैं। तो वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। अब देखते हैं कि ज्वालामुखी होता क्या है। तो ज्वालामुखी क्या होता है? अ वोल्केनो इज अ वेंट और फ्रीजर ऑन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच लावा, एशेस, रॉक्स एंड गैस पार्टिकल्स इरप्टेड। यानी कि अ वोल्केनो इज अ वेंट। वेंट यानी कि छेद, ठीक है। वेंट या वेंट क्या बोलते हैं? छेद। छेद और फ्रीजर, फ्रीजर को भी छेद बोलते हैं, फेजर। वेंट छोटा होता है, फ्रीजर जो है बड़ा छेद होता है। क्लियर, ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं अर्थ क्रस्ट यानी कि हमारे धरती की सतह पे। हमारी जो धरती है उसकी ऊपरी हिस्सा जो सतह है, क्रस्ट है, उसके ऊपर जो ऐसे छेद, बड़े बड़े छेद पाए जाते हैं, वेंट या फिर फ्रीजर पाए जाते हैं। जिनमें से क्या होता है? जिनमें से लावा पिघला हुआ लावा, एशेस यानी कि जो धुआं होता है, काला धुआं वह, और रॉक्स जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स पार्टिकल्स उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। रॉक के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स यानी कि रॉक्स जो चट्टानें होती हैं छोटी छोटी टूट जाती हैं, उनका फ्रेगमेंट्स, ठीक है। और जो गैसेस होती हैं, तरह तरह की अन्य जो गैस होती हैं वह इन सब के द्वारा, वेंट और फ्रीजर के द्वारा निकलती हैं, ठीक है। उन्हीं को क्या बोला जाता है? वोल्केनो बोला जाता है। क्लियर, यानी कि धरती की सतह पे देखिए, भूपटल पर प्राकृतिक छेद बने हुए होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई इंसान बनाया है, वह होते हैं प्राकृतिक, ठीक है। प्राकृतिक छेद या फिर दरार, यही हो गया। छेद यानी कि वेंट और दरार यानी कि फ्रीजर। क्लियर, फ्रीजर। भूपटल पर यानी कि अर्थ क्रस्ट पर ऐसे प्राकृतिक छेद या फिर दरार जिनसे होकर पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ, जो लावा होता है, पिघला हुआ पदार्थ, लावा, राख, भाप या फिर अन्य गैसेज, ठीक है। यहाँ पे कैसे है? ये गैसेज होती हैं, गैसेज बाहर आती हैं। क्लियर, समझ में आ गया कि यानी कि अर्थ क्रस्ट पे, भूपटल पर ऐसे फ्रीजर या फिर वेंट, ऐसे छेद या फिर दरारें जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं और उनके द्वारा तरह तरह की अन्य तरह की गैस आती है, गैसेस बाहर निकलती हैं और ज़मीन के अंदर का जो पिघला हुआ लावा है, मैग्मा है, वह बाहर आता है और गैसेस आती हैं, राख आते हैं, ये सब बाहर निकलते हैं, ठीक है। ये प्राकृतिक होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वोल्केनो बोलते हैं। क्लियर, बाहर हवा में उड़ा हुआ, बाहर जब हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिनको क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं, ठीक है। जब वोल्केनो फटता है, ठीक, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके अंदर से जो लावा निकलता है, पिघला हुआ लावा, मैग्मा जो होता है, वो पूरे आकाश में फैल के चारों तरफ फैल जाता है और नीचे गिर जाता है। वह कुछ देर बाद ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद उसी को क्या बोलते हैं? सिंडर बोलते हैं, सिंडर। क्लियर, देखिए, ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद है, ठीक है, प्राकृतिक छेद या दरार जिससे होकर पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ पदार्थ, गैस या भाप या राख इत्यादि बाहर निकलते हैं। क्लियर, पृथ्वी के अंदर का पिघला पदार्थ जो ज्वालामुखी से बाहर निकलता है, जो भूराल है या फिर लावा है, उसको भूराल भी बोलते हैं। भूराल, लावा को क्या बोलते हैं? भूराल। क्लियर, लावा कहलाता है। यह बहुत ही गर्म और लाल रंग का होता है। अभी हम एक फोटो, एक पिक्चर के थ्रू आपको बता देंगे। जो लावा होता है वह जमकर ठोस हो जाता है। जो लावा होता है जब वोल्केनो के थ्रू ज़मीन के अंदर से निकलता है तो वह बाहर निकलने के बाद चारों तरफ फैल जाता है, पूरे बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है, उस पूरे एरिया पे कवर करके वो फैल जाता है। फैलने के बाद जो है ठंडा होकर जम जाता है और काला हो जाता है, ठीक है, काला हो जाता है। बाद में जानकर ज्वालामुखी चट्टान के नाम से वह जाना जाता है।
वह जो है बाद में ज्वालामुखी के चट्टानों के नाम से जाना जाता है। लावा में इतनी अधिक गैस होती है कि वह एक ही बार निकल पाती है। क्लियर? इसीलिए वह इतना प्रेशर के साथ निकलती है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सोचने का टाइम तक नहीं मिलता है। और वहाँ पे जितने भी लोग बसे होते हैं या शहर कस्बे बसे होते हैं पूरी तरह तबाह हो जाते हैं। पूरे लावा उनको कवर कर देता है। ठीक है, उसमें इतनी गैसेस भरी होती हैं कि वह सिर्फ एक ही बार निकलती है, बार बार नहीं निकलती है। वो सालों साल कई सालों तक इकट्ठा होती रहती है और पूरे प्रेशर के साथ निकलती है एक ही बार। क्लियर? लावा में बुलबुले इन गैसों से निकले के कारण होते हैं। जो लावा होता है उनमें बुलबुले होते हैं। ठीक है, इन्हीं गैसों से निकलने के कारण होते हैं। लावा का बहना बंद हो जाने पर कुछ काल तक ताप निकलने देखा जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं हम एक फ़ोटो के थ्रू देखते हैं, समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये फ़ोटो है। इस फोटो में देखिए ये जो लाल लाल निकल रहा है, ये जो लाल लाल है ये सब क्या है? लावा है, पिघला हुआ लावा या फिर मैग्मा इसको बोलते हैं। क्लियर? ये लावा है, ये ज़मीन के अंदर से निकल रहा है। ये ज़मीन के अंदर ऐसे निकलता है, ये चारों तरफ फैल जाता है। इतनी प्रेशर के साथ निकलता है कि चारों तरफ फैल जाता है, कोसों दूर तक। ठीक है, कई किलोमीटर्स तक जो है ये फैल जाता है। और इसी के साथ जो है तरह तरह की गैसेस निकलती हैं, राख निकलते हैं। इसमें देखिए ये राख दिख रहा है, इसमें ये राख है, इसी के साथ राख है, गैसेस हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, रॉक्स के फ्रेगमेंट्स हैं। क्लियर? तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? वोल्केनो बोलते हैं। और यही जो लावा है, लावा पिघल के दूर तक फैलता है। ये फैलने के बाद पूरे चारों तरफ कवर कर लेता है और ज़मीन के ऊपर हिस्से पे जम जाता है। ठीक है, और जमने के बाद काला हो जाता है और उसी को क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं, लावा बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आई होप कि आपको वोल्केनो समझ में आ गया होगा। वोल्केनो क्या होता है? अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वोल्केनो, यानी कि ज्वालामुखी कितने तरह के पाए जाते हैं। क्लियर? टाइप्स ऑफ वोल्केनो। तो सबसे पहले देखते हैं एक्टिव वोल्केनो। देखिए वोल्केनो जो है 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। उन तीनों टाइप्स के विस्तार से देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्टिव वोल्केनो। अब ये एक्टिव वोल्केनो क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो एक्टिव वोल्केनो क्या होता है? उसको हिंदी में बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। क्या होता है? सक्रिय ज्वालामुखी। तो एक्टिव वोल्केनो क्या होता है? एक्टिव वोल्केनो विल बी क्लासिफाइड एज एन एक्टिव वोल्केनो इफ एट द प्रेजेंट टाइम इट इज एक्सपेक्टेड टू इरप्ट और इरप्शन ऑलरेडी। यानी कि इसमें जो है अक्सर उद्गार होता रहता है। यानी कि इसमें जो सक्रिय ज्वालामुखी होता है वे ऐसे हैं जिनमें समय समय पर विस्फोट होता रहता है। क्लियर? समय समय पर उद्गार या फिर विस्फोट होता रहता है। क्लियर? अर्थात जिनमें लावा गैस, वाष्प इत्यादि समय समय पर निकलता रहता है। अभी नवीनी गणना के कारण गणना के अनुसार जो डाटा है, जो अभी प्रेजेंट में जो डाटा पाया जाता है, डाटा है हमारे पास, उसके अनुसार संसार में इतनी संख्या में लगभग जो एक्टिव वोल्केनो हैं कितनी है? 1500। ठीक है, ठीक है, 1500 जो है अभी डाटा के अनुसार, प्रेजेंट डाटा के अनुसार जो है एक्टिव वोल्केनो पूरे अर्थ पे पाए जा रहे हैं। क्लियर? ये हर जगह नहीं मिलते हैं। जो एक्टिव वोल्केनो हैं ये हर जगह नहीं मिलते हैं। क्लियर? भारत में भी एक एक्टिव वोल्केनो हो, वह कहाँ पे है? वह है अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार के बैरन आइसलैंड पे। कहाँ पे है? बैरन आइसलैंड। भारत में भी पाया जा रहा है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार बैरन आइसलैंड पे एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, तो संसार के कुछ प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी जिनका नाम एक्टिव वोल्केनो से लिया जाता है, तो उनके बारे में देख लेते हैं कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपको ये नहीं पूछेगा कि एक्टिव वोल्केनो क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट पूछेगा
कुछ वॉल्केनोस के नाम दे देगा और आपको बताना पड़ेगा कि ये बताइए कि ये एक्टिव वॉल्केनो है या कौन सा वॉल्केनो है, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल्स आप पूछ देगा और आपको बताना पड़ेगा कि ये जो वॉल्केनो है एक्टिव है या फिर डोरमेंट है या एक्सटिंक्ट है, ठीक है। 3 वॉल्केनो होते हैं, तीनों का नाम दे देगा, तो उनका पूछेगा कि एक्टिव वॉल्केनो का नाम बताइए या फिर कोई वॉल्केनो दे देगा, बोलेगा कि इस वॉल्केनो का नाम बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो वॉल्केनो है इटाना, ये कहाँ पे है? इटली में पाया जाता है, ठीक है। इटाना, स्ट्रोम्बोली ये इटली में है, कोलिमा मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। और हवाई द्वीप का मौना लोआ, हवाई द्वीप का मौना लोआ, ठीक है, हवाई द्वीप का। ये क्या है? एक्टिव वॉल्केनो है। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला जो है डोरमेंट। अगला वॉल्केनो कौन सा है? डोरमेंट है, यानी कि प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्लियर? प्रसुप्त ज्वालामुखी में क्या होता है? इसमें होता है इस समय निकटतम अतीत में उद्गार नहीं हुआ, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है, ठीक है। यानी कि इसमें अभी एक बार भी उद्गार नहीं हुआ है, विस्फोट नहीं हुआ है, पर फ्यूचर में इसमें कभी भी हो सकता है। यानी कि जो डोरमेंट वॉल्केनो है उसको क्लासिफाइड कैसे कर पाएंगे कि वॉल्केनो विच इज़ कॉल्ड डोरमेंट वुड बी अ वॉल्केनो दैट इज़ नॉट इरप्शन और प्रिडिक्टेड टू इरप्ट इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। हम उम्मीद ये लगा सकते हैं कि भविष्य में कभी इसमें विस्फोट हो सकता है। अभी तक इसमें डोरमेंट वॉल्केनो में ये क्या होता है कि अभी तक इसमें एक बार भी विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन इसमें भविष्य में विस्फोट हो सकता है। वैसे ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं? डोरमेंट, यानी कि प्रसुप्त, ठीक है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी। क्लियर? इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको देख लेते हैं। विसुवियस, क्राकाटोवा, फ्यूजियामा जो कि जापान में है, मेन जो कि फिलीपींस में है। क्लियर? तो ये इम्पॉर्टेंट है, जो ज्वालामुखी है ये इम्पॉर्टेंट है। ये तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि डोरमेंट क्या होता है, डोरमेंट प्रसुप्त क्या होता है। प्रसुप्त वह ज्वालामुखी होता है, डोरमेंट वह ज्वालामुखी होता है जिसमें अभी तक एक बार भी विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में इन फ्यूचर वो कभी भी विस्फोट कर सकता है। वैसे को क्या बोलते हैं? डोरमेंट वॉल्केनो, ठीक है। आगे देखते हैं। और एक्टिव वॉल्केनो इससे पहले हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या था? उसमें हमने देखा था कि उसमें बार बार जो है विस्फोट होता रहता है, ठीक। वो कभी भी विस्फोट कर सकता है या फिर हमेशा विस्फोट होता रहता है। अब थर्ड हमारा आता है, जो लास्ट वॉल्केनो है वो क्या है? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, यानी कि शांत ज्वालामुखी। क्लियर? एक्सटिंक्ट यानी कि शांत ज्वालामुखी। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो इज अ वॉल्केनो दैट इज नो वन एक्सपेक्ट इट विल बी हैव एन अनदर इरप्शन। यानी कि हमें एक्सटिंक्ट वॉल्केनो ऐसा वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है, जो कि जिसमें इतिहास काल में यानी कि पास्ट में इसमें कभी भी विस्फोट नहीं हुआ है और इसमें उद्गार होने की संभावना भी नहीं है, या फिर हम बता नहीं सकते कि इसमें कभी विस्फोट भी होगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट। इसको सिंपल लैंग्वेज में कि वैसे ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक यानी कि पास्ट टाइम में कभी भी विस्फोट नहीं हुआ है और आगे भी चल के इसमें विस्फोट नहीं होगा। क्लियर? एग्जाम्पल है किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में पाया जाता है, पोपा जो कि म्यांमार में है, चिम्पाराजो जो कि अफ्रीका में पाया जाता है, और कोला सुल्तान देवमंद जो कि ईरान में पाए जाते हैं। तो ये हमने देख लिया 3 वॉल्केनो, ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। क्लियर? आई होप कि आप तीनों वॉल्केनो को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं वॉल्केनिक इरप्शन, यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन जो ज्वालामुखी है उसमें विस्फोट कैसे होता है। तो विस्फोट कैसे होता है? द पोरिंग आउट द मैग्मा, यानी कि जो मैग्मा होता है ज़मीन के अंदर से पूरे फोर्स के साथ जो मैग्मा होता है वह निकलता है, पोर आउट, ठीक है, निकलता है। और मोल्टेन रॉक्स थ्रू द ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड वॉल्केनिक इरप्शन। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि पृथ्वी के अंदर, जमीन के अंदर इतनी हलचल होती है
और एक ही साथ फोर्स लगा के पृथ्वी के अंदर से जितना भी मटेरियल होता है, जो लावा होता है, पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, गैसेस होती हैं, ऐश होती हैं, यानी कि जो गैस और ये राख होती हैं, ये सब एक ही साथ पूरे प्रेशर के साथ ज़मीन के अंदर से निकलती हैं, ठीक है, वेंट या फिर फीजर के थ्रू। तो उसको वॉल्केनिक इरप्शन बोला जाता है। एट द टाइम ऑफ इरप्शन, जब विस्फोट होता है, इरप्शन होता है, द मैग्मा स्ट्रीम्स, फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स, डस्ट एंड गैसेस, substances are ejected with the greater force from the under the ground surface through a pipe like passes। अभी मैंने बताया कि जब इरप्शन होता है, जब विस्फोट होता है, तो उस टाइम क्या होता है, जो मैग्मा होता है, पिघला हुआ जो लावा होता है, ठीक है, वह और स्ट्रीम्स जो छोटी छोटी बौछारें होती हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, और डस्ट जो गंदगी होती है, अलग अलग टाइप से गैसेस होती हैं, और वो सब जो क्या होते हैं, एक बहुत प्रेशर के साथ, ठीक है, प्रेशर के साथ यानी ग्रेट फोर्स के साथ बाहर निकलते हैं, इजेक्ट होते हैं, ठीक है, निकलते हैं कहाँ पे, ग्राउंड सरफेस में, यानी कि धरती के सतह पे। क्लियर? कैसे? पाइपें, जो पाइप होती हैं या फिर पासेज, जो कि वेंट या फिर फीजर के थ्रू निकलते हैं। क्लियर? द ओपनिंग ऑफ दिस पाइप, जो पाइप होता है, जो वेंट है, जहाँ पे खुलता है और सरफेस पे, उसको क्या बोलते हैं, वेंट बोलते हैं, ठीक है। जो पाइप है, जो ज़मीन के अंदर से जैसे निकल रहा है, अब वो जहाँ धरती के ऊपर जो खुला हुआ हिस्सा है, जहाँ से वो पूरा मटेरियल निकलेगा, लावा पिघला हुआ, एशेस, ठीक है, ये सब जो निकलेंगे उसको क्या बोलते हैं, वेंट बोलते हैं, ठीक है। और विच फॉर्म्स अ क्रिएटर, विच फॉर्म्स अ क्रिएटर यानी कि बड़ा, ठीक है, वेंट जो छोटा होता है और वही आगे जब बड़ा हो जाता है तो क्रिएटर बोलते हैं। द लावा विच इज़ थ्रोन इनटू द स्काई, जो लावा होता है निकला हुआ उसके वॉल्केनो के थ्रू, वो क्या होता है, जब आसमान में निकल जाता है, विच इज थ्रोन ऑन द स्काई इनटू द स्काई ड्यूरिंग एन इरप्शंस फॉल्स डाउन द ग्राउंड, ठीक है। तो जो लावा निकलता है, ऊपर जाता है तो नीचे ज़मीन के ऊपर भी आता है, ठीक है, यानी कि आसमान में जब जाता है तो ज़मीन पे भी आता है। ज़मीन पे आने के बाद वो क्या हो जाता है, ठंडा होकर सॉलिड फ्रेगमेंट्स में बदल जाता है, सॉलिड पार्ट में बदल जाता है, काला हो जाता है, ठीक है। डार्क क्लाउड्स गैदर इन द स्काई एंड इट्स बिंग टू हैवी रेन, वहाँ पे क्या होता है, जैसा कि फोटो में आपने देखा था, काला काला धुआं निकलता है, ठीक है, राख निकलती है, तो चारों पूरे आसमान में फैल जाता है, कोसों दूर तक, किलोमीटर्स तक, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे खूब हैवी रेनफॉल होती है। अब हैवी रेनफॉल होने के वजह से, वर्षा होने की वजह से चारों तरफ कीचड़ कीचड़ फैल जाता है। क्लियर? आगे देखते हैं। द वॉल्केनिक ऐश एंड डस्ट मिक्स विद द रेन वाटर गिविंग राइज टू हॉट मड फ्लो, जब यही गैसेस जो राख होती हैं वो रेन वाटर के यानी कि बारिश के पानी के साथ मिलती हैं, तब क्या हो जाता है, मड फ्लो। वही मैंने बताया कि कीचड़ चारों तरफ फैल जाता है। क्लियर? देखिए, एक फोटो के थ्रू मैं दिखाता हूँ। ये नीचे है, ये हमारी धरती है, ये पूरा नीचे का हिस्सा है। तो यहाँ पे यहाँ से जो पिघला हुआ लावा निकल रहा है, ये पाइप है, ये पाइप, ठीक है, ये पाइप, इस पाइप को क्या बोलते हैं, वेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वेंट। और यही जब बड़ा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, जहाँ से क्रिएटर, बड़े हिस्से में जो होता है, ठीक है, क्रिएटर। क्लियर? और ये मैग्मा चेम्बर है, जो मैग्मा अंदर जमीन के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है। क्लियर? आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। अब देखते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन कितने तरह के होते हैं, यानी कि जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है कितने तरह का होता है। टोटल 2 तरह के इरप्शन होते हैं। क्लियर? कौन कौन सा होता है? सेंट्रल इरप्शन। पहला देखते हैं सेंट्रल इरप्शन। अब ये सेंट्रल इरप्शन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ इरप्शन इज समटाइम्स वेरी एक्सप्लोजिव। क्लियर? इस तरह के जो इरप्शन होते हैं, जो विस्फोट होते हैं, काफ़ी एक्सप्लोजिव होते हैं, काफ़ी खतरनाक होते हैं, विस्फोटक होते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विस्फोट होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। बिकॉज लावा स्टीम्स, गैस, डस्ट, स्मोक, स्टोन एंड फ्रेगमेंट्स आर इजेक्टेड। इसमें जो है लावा स्ट्रीम्स, जो गैसेस होती हैं, जो फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स होती हैं, रॉक्स के जो फ्रेगमेंट्स, पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस होती हैं, स्मोक्स होती हैं, ठीक है, और स्टोन्स होते हैं, वह पूरी प्रेशर के साथ ब्लास्ट होके बाहर आते हैं ज़मीन के अंदर से।
ठीक है। तो इसलिए ये कभी कभी क्या होता है, जो सेंट्रल इरप्शन होता है काफ़ी विस्फोटक होता है, यानी कि एक्सप्लोजिव होता है। क्लियर। ये सब लावा, स्ट्रीम्स, गैस, डस्ट और ये सब पार्टिकल जो हैं बाहर आते हैं थ्रू अ नैरो पाइन, जिसको वेंट बोला जाता है। ठीक है, वेंट के थ्रू बाहर आते हैं अंडर द ग्राउंड विद द ग्रेटर। ठीक है, इंटेंसली दिस टाइप ऑफ इरप्शन गिव्स राइज टू कॉनिकल डोम शेप। इस तरह के जो इरप्शन होते हैं एक्सप्लोजिव होते हैं, वो क्या होते हैं कि एक डोम लाइक शेप बना देते हैं। डोम लाइक शेप इन द सेंस ऐसे, ठीक है, यहाँ से हमारा लावा और पिघला हुआ मैग्मा जो है, डस्ट पार्टिकल सब निकल रहे हैं। ये हमारी ज़मीन की अंदर है। ठीक है, डोम लाइक शेप इसको बोलते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल में कालीमंजारो जो कि अफ्रीका में पाया जाता है, फुजियामा जो कि जापान में है, वेसुवियस और माउंट इटाना जो कि इटली में पाया जाता है। ठीक है, इस तरह के जो सेंट्रल इरप्शन होते हैं काफ़ी एक्सप्लोजिव माने जाते हैं। आगे देखते हैं फीजर इरप्शन। दूसरा जो है फीजर इरप्शन। फीजर इरप्शन, अ वेरी लॉन्ग फीजर, अ वेरी लॉन्ग फीजर क्रैक्स। फीजर यानी कि क्रैक्स, धरती के ऊपर जो क्रैक्स बने हुए हैं उनको फीजर बोलते हैं। बहुत बड़े बड़े क्रैक्स डेवलप्स इन द ग्राउंड सरफेस, डेवलप्स जो बन जाते हैं ग्राउंड सरफेस पे, एंड सो द मोल्टेन रॉक्स फ्रेगमेंट स्ट्रीम्स एंड गैसेस विद इन पोर्स आउट स्लोली। जो बड़े बड़े हमारे क्रैक्स बन जाते हैं धरती के ऊपर, उनमें से धीरे धीरे जो है लावा, फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स, स्ट्रीम्स, गैसेस जो है धीरे धीरे निकलते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें धीरे धीरे निकलता है। और इससे पहले जो हमने देखा था उसमें क्या होता है, विस्फोट होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है। पर इसमें क्या होता है, क्रैक्स के थ्रू धीरे धीरे निकलता है मैग्मा, जो गैस होती है, जो फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स होती है। ठीक है, ये सब धीरे धीरे निकलती हैं। किसके थ्रू, एक फीजर के यानी कि क्रैक के थ्रू। दिस इरप्शंस टेक्स प्लेस एट अ वेरी स्लो स्पीड। ठीक है, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे निकलते हैं, एक क्रैक के थ्रू निकलते हैं, फीजर के थ्रू निकलते हैं, तो इसलिए बहुत धीरे धीरे निकलते हैं। ठीक है, सिंस दिस इज अ मोर फ्लूइड एट स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ये धीरे धीरे निकलते हैं, इसीलिए यह ज़्यादा दूरी कवर करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है द लावा क्लाउड्स डाउन ऑन द ग्राउंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर, इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द सरफेस इन दैट एरिया बेसाल्ट प्लेटूज आर फॉर्म ड्यू टू द इरप्शन। यानी कि फोटो के थ्रू दिखाता हूँ, ये देखिए, ये ज़मीन के अंदर ये छोटे छोटे, ये बड़े बड़े क्रैक्स हैं। ठीक है, बड़े बड़े क्रैक्स बने हुए हैं। इन्हीं के थ्रू क्या होता है, जो पिघला हुआ मैग्मा होता है, लावा होता है, या फिर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, फ्रेगमेंट्स ऑफ पार्टिकल होते हैं, गैस होती हैं, ये सब निकलती हैं ज़मीन के अंदर से। और यही निकलने के बाद दूर तक ये ट्रैवल करती हैं। ठीक है, ये जैसा कि देख रहे हैं पूरा ज़मीन कवर कर लेती हैं और ये दूरों तक, कोसों तक चली जाती हैं। यही होने के बाद फिर दोबारा इस पर निकलता है। तो बार बार निकलने के बाद जो थिकनेस होती है, ठीक है, थिकनेस होती है जो वो यानी कि थिकनेस किसकी, सरफेस की, जो अर्थ की क्रस्ट की है जो थिकनेस, वो बार बार इस पर लावा आने से ये इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, विश्व का, ठीक है, कौन सा है, कोटापैक्सी, जो कि इक्वाडोर में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 19,613 फीट। क्लियर। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, क्या है, कोटापैक्सी। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय यानी कि एक्टिव वॉल्केनो क्या है, ओजस डोल, जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। क्लियर। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है, एकांगुआ, इसकी कितनी हाइट है, 6,960 मीटर। क्लियर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। क्लियर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं।
तो आई होप कि आपको जो है वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी आज की टॉपिक आपको पसंद आई हो और समझ में आई हो। तो प्लीज़ अगर इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लिए और जुड़ जाइए। और अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, जितना जितना हो सके शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों यारों तक पहुंचाइए। कोई भी डाउट हो सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।